आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फिफ्थ टाइप है इनार्चिंग। इनार्चिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो पौधों को एक साथ जोड़कर एक ही पौधे में हम लोग दो चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में किसका किसका प्लांट लिया गया है, टोमेटो और पोटैटो। यहाँ पर हम लोग एक ही पौधे से मतलब इन दोनों की शाखाओं को एक साथ कंबाइन करके एक ही पौधे में हम लोग ऊपर के साइड में क्या है, टोमेटो, और नीचे साइड में पोटैटो, दोनों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि एक सुपीरियर प्लांट और एक इन्फीरियर प्लांट लिया जाता है। यहाँ पर सुपीरियर प्लांट पोटैटो को बोला जा रहा है और इन्फीरियर प्लांट क्या है, टोमेटो को। ठीक है, अब दोनों प्लांट की शाखाओं को लेकर क्या करना है, उसके जो ऊपरी हिस्से का जो छिलका रहता है उसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद उन दोनों को आपस में बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कुछ समय यानी कि कुछ दिनों, ठीक है, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं। जड़ें निकलने के बाद जो क्या है, इन्फीरियर प्लांट होता है यानी कि टोमेटो वाला, ठीक है, टोमेटो वाले इस प्लांट को पोटैटो वाले प्लांट से क्या कर देना है, हमको कट कर देना है। ठीक है, कट कर देना है, यहाँ से इस तरीके से कट करके इसको अलग कर देना, ऊपरी हिस्से को नहीं। ठीक है, कट करके अब इसको अलग कर देना है। तो हम लोग अब कुछ दिनों बाद फिर देखेंगे कि आगे आगे मतलब इसके ऊपर की ओर क्या हो रहा है, ये जो टमाटर का जो पौधा है ये आगे और विकसित होने लगता है, यानी कि अब इनमें जो फूल फल इस तरीके से लगने लगते हैं और नीचे की ओर क्या होता है, पोटैटो का निर्माण होने लगता है। इसका एक इमेज मैं अभी डाल दूंगी जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाता है। टाइप है चश्मा चढ़ाना या मुकुलन। ठीक है, इसको मुकुलन अगर हम लोग बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, दोनों में ही चलिए, दोनों ही ठीक है। तो इसमें किस तरीके से होता है ये देखते हैं, इस विधि में किस तरीके का ये ग्राफ्टिंग है। तो ग्राफ्टिंग में देखिए ये हमने क्या लिया हुआ है, एक स्टॉक प्लांट। ठीक है, मतलब स्टॉक किसको बोला जाता है, जो कि पहले से ही गमले में ये लगा हुआ है, ये भी स्टॉक प्लांट है। ठीक है, एक स्टॉक प्लांट है। यहाँ पर देख सकते हो आई शेप्ड में एक कटिंग की गई है। ठीक है, एक चाकू की सहायता से हमने एक आई शेप में एक कटिंग कर लेना है और इसी के साइज का एक क्या करना है दूसरे प्लांट से। ठीक है, मान लीजिए यही वाला जो कटिंग है ये यहाँ का है, जिसमें क्या था, बड था, उसमें बड होना चाहिए ना, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मुकुलन, बडिंग। ठीक है, उसमें बड प्रेजेंट है, यानी कि मान लीजिए एक और है यहाँ पर दूसरा प्लांट जिसमें ये बड है और वहाँ से हमने इसको कट करके निकाल लिया है। अब एक स्टॉक लेना है, स्टॉक प्लांट, जिसमें अब इसी के शेप का यहाँ पर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद उसको क्या करना है, थोड़ा सा बड को बचाते हुए उसको हम लोग को पूरा लपेट लेना है, एक रस्सी की सहायता से उसको क्या कर देना है, बांध देना है। ठीक है, ग्राफ्टेड बड, यानी कि अब इसकी क्या है, इस बड की ग्राफ्टिंग इस स्टॉक में हो चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि कुछ दिनों बाद इनके जो टिश्यू होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक ही प्लांट ये निर्मित हो जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से मतलब निर्मित हो रहा है, मतलब ये क्या बोलना चाहिए, ये स्टॉक या तो सेम स्पीसीज़ का हो सकता है या फिर उसी से मिलता जुलता कोई सब स्पीसीज़ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पौधे में हम लोग किसी उसी प्रजाति का या फिर उसी के सब स्पीसीज़ को हम लोग क्या है, मतलब इस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं। इस तरीके का जो इसका जो एग्ज़ाम्पल है, देखिए यहाँ पर ये गुलाब की वैरायटी प्राप्त करने में हो रहा है, आम, कटहल है, अखरोट है। ठीक है, इन सभी में ये इसका इस तरीके का ग्राफ्टिंग किया जाता है। अगला है सूक्ष्म प्रसारण। ठीक है, अगला प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन का अर्थ ये है कि हम लोग किसी भी प्लांट के बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में आप लोग का क्या आ जाएगा, मान लीजिए उसकी सिर्फ एक क्या लीफ ले लेंगे या फिर उसकी एक मतलब एक टिश्यू ले लेंगे,
मतलब एम्ब्रियो ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्लांट नहीं है, ठीक है। एक प्लांट की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है, ठीक है। एक सूक्ष्म मात्रा है जिसमें हम लोग उसके टिश्यू, लीफ या फिर एम्ब्रियो इस तरीके से एक छोटे से पार्ट को लेकर हजारों की संख्या में प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग को बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा से बहुत ही कम मात्रा में क्या कर सकते हैं, हजारों की संख्या में प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन की यह टेक्निक जो है वह टिश्यू और सेल कल्चर, ठीक है, टिश्यू और सेल कल्चर टेक्निक पर आधारित है, ठीक है। तो जैसे आप लोग मतलब देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे फूल, ठीक है, चाहे वो रोज़ हो या फिर जो शादी सजावट के लिए जो फूल यूज़ किए जाते हैं, इतनी मात्रा में कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कम समय में क्या चाहिए, बहुत सारे हजारों की संख्या में क्या चाहिए, फूल उत्पादित करने हैं। तो उस टेक्निक के लिए भी इन सभी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या दिया है, कृषि है, बागवानी है, वानिकी है, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या ये जो माइक्रो प्रोपगेशन होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। यूज़फुल है इसी कारण से इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग कम समय में इनके एक छोटे से पार्ट को लेकर बहुत सारे पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो यही क्रिया, ठीक है, यही विधि क्या कहलाती है, माइक्रो प्रोपगेशन या फिर सूक्ष्म प्रसारण, ठीक है। तो इस टेक्निक के लिए हम लोग एक पौधे का क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसका पराग कोष ले सकते हैं जिसको एंथर बोला जाता है, पराग कण है, एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है, इन सभी को, या फिर जैसे कि यहाँ पर क्या है, लीफ है, टिश्यू है, इन सभी को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए ये जो विधि है किस तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग किसी भी प्लांट का एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल में क्या है, वो लीफ हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या फिर एम्ब्रियो, चाहे वह क्या हो सकता है, एंथर हो सकता है या फिर पोलन ग्रेन, ठीक है। अब इनमें से किसी भी एक चीज़ को हम लोग ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पर क्या है, एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन मतलब ये क्या होगा, ये आपका ऐसे ही खुले में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक लेबोरेटरी चाहिए जहाँ पर इनके लिए पर्याप्त वातावरण, ऐसा मतलब एक अनुकूलित वातावरण बनाया जाता है जिसमें वह क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है। तो एसेप्टिक कंडीशन यानी कि ये क्या है, ये इसका अर्थ ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पर उत्पादन करने वाले हैं वह पूरी तरीके से संक्रमण मतलब हीन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसमें संक्रमण इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक एसेप्टिक कंडीशन जो जिसको ये क्या कहता है, संक्रमण रहित बनाता है। किसी भी प्रकार का संक्रमण, जो भी हम लोग यहाँ पर लीफ टिश्यू जो सैंपल ले रहे हैं उसको संक्रमण किसी भी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक माध्यम है, ठीक है, एक ऐसा मीडियम है। अब ये मीडियम कैसा है, ये क्या बोलना चाहिए, इसको कल्चर मीडियम भी बोल सकते हो, कल्चर मीडिया, जिसमें हम लोग को इसको ग्रो कराना है, ठीक है। इसमें वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि इस सैंपल को चाहिए, ठीक है। अगर उसमें वो पोषक तत्व होंगे नहीं तो ये आगे ग्रो ही कैसे करेगा, है ना। तो इस आधार पर ये क्या लिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में इन्होंने एक कल्चर मीडिया यानी कि एक पोषक माध्यम है, इस पोषक माध्यम में उसको रख दिया है। साथ ही साथ किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो उसके लिए इन्होंने ऊपर से क्या कर दिया है, एक कॉटन से इसको ढक दिया है, ठीक है, जो रुई है उससे ढक दिया गया है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे कुछ दिनों बाद देखते हैं तो इसमें क्या है, कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। यहाँ पर जो मान लीजिए हमने क्या टिश्यू, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक टिश्यू लिया है, यही टिश्यू आगे विकसित होकर किसका फॉर्मेशन करता है, कैलस का फॉर्मेशन। कैलस एक क्या होता है, कोशिकाओं का बड़ा गुच्छा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा आपको समझ आ रहा होगा कि टिश्यू से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कोशिकाओं के गुच्छों का, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, टिश्यू, ये सिंगल नहीं है, मतलब इसमें देखिए कोशिकाओं का ये पूरा गुच्छा है, लेकिन एक छोटा सा क्या है, ये समूह है,
ठीक है, कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। उसी तरीके से ये जो समूह है, इससे ये कोशिकाएं लगातार और डिवाइड होती जाती हैं। अगले स्टेज में क्या है, ये एक कोशिकाओं का बड़ा समूह बनने लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कैलस फॉर्मेशन। ठीक है, कैलस फॉर्मेशन ये होने लगता है धीरे धीरे। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगता है। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके विभिन्न जो पौधे के विभिन्न अंग होते हैं, धीरे धीरे उनका फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब इस स्टेप में एक और स्टेप बीच में हमको करना है कि अब यहाँ पर जब ये कैलस यानी कि बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनमें से सिर्फ केवल एक कैलस को लेकर, एक सेल को लेकर हम लोग एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी कैलस बनेंगे उन सभी को हम लोग एक पर्टिकुलर लेकर अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उनका उत्पादन कर सकते हैं। अब इस तरीके से मान लीजिए हमने एक कैलस को लिया, तो उसमें धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया होने लगती है, यानी कि उनके विभिन्न अंगों का निर्माण होने लगता है। नीचे में आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से ये क्या हो रहा है, जड़ का निर्माण हो रहा है। ऊपर में आपको पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसी तरीके से आगे ये धीरे धीरे और विकसित होने लगता है। तो जब यह आगे और विकसित होने लगेगा, देखिए रीजनरेटेड प्लांट, इस तरीके से ये एक छोटे से प्रारूपिक पौधे में निर्मित हो जाता है। अब इसे हम क्या है, यहाँ से निकाल करके मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में लगा सकते हैं, इनको ग्रो करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, एक छोटा सा हमने क्या लिया था, टिश्यू लिया था। ठीक है, मतलब ये सब क्रिया होने में बहुत ज़्यादा टाइम, हफ्ते दिन महीने इस तरीके से नहीं लगते हैं। मतलब बहुत ही कम समय लगता है। कि देखिए यहाँ पर टिश्यू हमने छोटा सा लिया, इससे बहुत सारे कैलस का फॉर्मेशन हुआ। अब इनमें से हम लोग प्रत्येक सेल से एक क्या कर सकते हैं, एक नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपगेशन भी खत्म होता है। अगर माइक्रो प्रोपगेशन में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हैं।